मधुपुर नाम के एक छोटे धूल भरे गांव में जिंदगी धीरे धीरे अपनी रफ्तार से चलती थी। सूरज उगता और डूबता, खेतों में किसान मेहनत करते, बच्चे नंगे पांव खेलते और सपने कहीं खो जाते। गांव के कोने पर एक टूटी फूटी झोपड़ी में दो बहनें रहती थीं, राधा और गौरी। उनके पास एक दूसरे के सिवा कोई नहीं था। जब राधा 14 साल की और गौरी सिर्फ 10 साल की थी, उनके माता पिता चल बसे। गरीबी उनकी स्थायी साथी थी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। राधा, जो बड़ी बहन थी, घर चलाने के लिए दिन रात मेहनत करती थी। सूरज निकलते ही वह खेतों में काम करने चली जाती, घंटों झुककर फसल काटती। जो थोड़े बहुत पैसे मिलते, उनसे 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल होता। उधर गौरी घर पर रहती थी। वह खाना बनाती, सफाई करती और अपनी बहन का इंतजार करती कि वह कुछ खाने को लेकर आए। उनके सपने छोटे थे, एक पूरा भोजन और एक ऐसा छत जो बरसात में टपके नहीं। गांव के लोग उन पर तरस खाते, लेकिन मदद करने की स्थिति में कोई नहीं था। मधुपुर में हर कोई अपनी ही जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा था। फिर भी राधा और गौरी अलग थीं। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, कभी भीख नहीं मांगी और कभी अपनी इज्जत नहीं खोई। उनका एक दूसरे पर भरोसा ही उनकी ताकत थी। एक साल मानसून कुछ ज्यादा ही बेरहम निकला। लगातार कई दिनों तक बारिश होती रही। राधा खेतों में काम करने नहीं जा सकी। उनकी छोटी सी झोपड़ी चारों तरफ से टपकने लगी और जमीन कीचड़ से भर गई। दोनों बहनें एक कोने में दुबकी हुई थीं। एक फटी पुरानी चादर ओढ़कर खुद को ठंड से बचाने की कोशिश कर रही थीं। भूख से उनका पेट जल रहा था, लेकिन राधा ने गौरी को दिलासा दिया, बारिश थम जाएगी गौरी, बस हमें थोड़ा सब्र रखना होगा। दिन हफ्तों में बदल गए, लेकिन बारिश थमी नहीं। राधा की बचत खत्म हो गई और जो चावल बचा था वह भी खत्म हो चुका था। एक शाम बारिश की तेज आवाज के बीच गौरी की कमजोर आवाज सुनाई दी, दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मुझसे सहा नहीं जाता। राधा का दिल टूट गया। उसकी छोटी बहन, उसकी दुनिया भूख से तड़प रही थी और वह कुछ नहीं कर पा रही थी। उस रात राधा ने एक कठिन फैसला लिया। वह गांव के सबसे अमीर और क्रूर जमींदार ठाकुर लाल सिंह के पास काम मांगने जाएगी। राधा कांपते हाथों और धड़कते दिल के साथ ठाकुर के विशाल दरवाजे पर पहुंची। दरवाजा खुला और ठाकुर ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा। क्या चाहिए तुझे? उसने कठोर स्वर में पूछा। साहब, मुझे काम चाहिए, कोई भी काम। मेरी बहन और मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। राधा की आवाज कांप रही थी। ठाकुर ने हंसते हुए कहा, काम? यहां भिखारियों के लिए कोई काम नहीं है। राधा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। साहब, मैं कुछ भी कर लूंगी, सफाई करूंगी, खाना बनाऊंगी, कपड़े धोऊंगी, बस मुझे कुछ काम दे दीजिए। ठाकुर ने थोड़ी देर तक उसे घूरा और फिर ठंडे स्वर में कहा, ठीक है, तू गौशालाओं की सफाई कर और नालियां साफ कर, तुझे रोज 1 रुपया दूंगा। 1 रुपया कुछ भी नहीं था, लेकिन भूख से मरने से अच्छा था। राधा ने सहमति में सिर हिलाया। अगले कुछ दिनों तक राधा ठाकुर के यहां सुबह से शाम तक काम करती रही। उसके हाथों में छाले पड़ गए। नालियां साफ करते हुए वह पूरी तरह गंदगी में लिपट जाती। हर रात वह 1 रुपया और नौकरों का फेंका हुआ बचा खाना लेकर घर लौटती। गौरी अपनी बहन की हालत देखकर चुपचाप रोती रहती। दीदी, तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है, मैं भूख सह लूंगी। राधा उसकी आंखें पोंछती और हल्के से मुस्कुराती। हम साथ जिएंगे गौरी, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। लेकिन यह कठोर काम धीरे धीरे राधा के शरीर को तोड़ने लगा। एक शाम वह बुखार में तपती हुई घर लौटी। कमजोर शरीर ने अब जवाब दे दिया था। गौरी घबरा गई। उसने राधा को चावल का पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन वह मुश्किल से एक घूंट पी सकी। दीदी, मुझे छोड़कर मत जाओ। गौरी फूट फूट कर रो रही थी। राधा ने धीमी आवाज में कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी गौरी, वादा करो कि तुम मजबूत रहोगी, वादा करो कि तुम जियोगी। रात गहराती गई और बारिश थम गई। गांव की खामोशी को सिर्फ गौरी के रोने की आवाज तोड़ रही थी। राधा ने अपनी आखिरी सांस ली। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि गौरी अपनी बहन के लाइफलेस शरीर के पास बैठी हुई थी। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं थे। राधा के बलिदान की खबर पूरे गांव में फैल गई। पहली बार गांव के लोग एक साथ आए।
उन्होंने राधा का अंतिम संस्कार किया और गौरी को अपने पास रख लिया। गौरी ने अपनी बहन की आखिरी बातों को हमेशा याद रखा। वह मजबूत बनी रही, मेहनत की और जरूरतमंदों की मदद करने लगी। सालों बाद वह गांव के गरीबों के लिए एक उम्मीद बन गई और हर जगह अपनी बहन राधा की कहानी सुनाती रही। दो बहनें, एक जिसने सब कुछ कुर्बान कर दिया और दूसरी जिसने उसकी विरासत को आगे बढ़ाया, त्याग और साहस का प्रतीक बन गईं। उनकी कहानी यह याद दिलाती है कि जिंदगी की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी प्यार और हिम्मत की रोशनी चमक सकती है। आशा करता हूं कि आज की कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों में और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए और एक लाइक और कमेंट करना मत भूलिए।